हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में हम अध्याय 2 कर रहे हैं और भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को अभी तक बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। लेकिन जो ये ज्ञान अभी चल रहा है अध्याय 2 में, इसका शीर्षक है गीता का सार। अर्थात पूरी भगवत गीता में जो जो होने वाला है, भगवान जो जो बताएंगे, उन सब का एक छोटा छोटा मेन बिंदु बता रहे हैं भगवान। सिनोप्सिस बोलते हैं ना, जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनको पता होता है प्रैक्टिकल में सिनोप्सिस होती है कि मेरी इस पूरी प्रैक्टिकल में या पूरी थीसिस के अंदर क्या मेन मेन पॉइंट्स आएंगे। तो भगवान उनके मेन मेन पॉइंट्स यहां पर बता रहे हैं, जिसका पूरा वर्णन विस्तार से पूरी भगवत गीता के दौरान होगा। तो यही हमें तो इतना अद्भुत लग रहा है भगवान का ज्ञान दूसरे सार में, कि केवल हेडिंग बता रहे हैं अभी भगवान। हेडिंग अभी ऐसे तो बाकी है, कहते हैं ना कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो अभी बाकी है, अभी तो दूसरा अध्याय है। तो हमने कहां तक कर लिया इसमें? अन्य मनस्क हो जाओगे, वेदों की अलंकारमय भाषा, ये भी हो गया हमारा। हाँ, 55 श्लोक तक हमने कर लिया है दूसरे अध्याय का। 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का जब व्यक्ति परित्याग करता है तो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। इससे आगे वाला हम आज कर रहे हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रय तापों का वर्णन यहां पर हो रहा है। भगवान ने त्रय ताप का जिक्र किया है। त्रय ताप क्या होता है? त्रय मतलब तीन, ताप का मतलब यहां पर दुख से है। तीन तरह के दुख जो हमारे जीवन में आते हैं। वैसे तो दुख बहुत सारे हैं, अगर हम सबकी गिनती करने लग जाएं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं जी, हमारा बच्चा तो गलत संगत में है जी, हमारे पति की तो नौकरी छोटी है जी, हम तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं जी, हमारे तो चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए हैं जी, हमारे मित्र हमारा साथ नहीं देते जी, हमारी आजकल दुकानदारी ठप हो गई है जी, हम बीमार रहते हैं जी, सारा हमारा तो कमाया वमाया सब डॉक्टर्स के पास चला जाता है जी। मतलब दुनिया में अनेक दुख हैं, गिनवाने के लिए अगर बैठो तो 100-200 तो अभी गिनवा सकते हैं कोई भी। लेकिन त्रय ताप का मतलब भगवान कह रहे हैं तीन दुख, जिसके अंदर ये सारे के सारे सिमट जाते हैं। पहला दुख कौन सा होता है? त्रय तापों में से पहला ताप कौन सा है? जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब अपने आप की वजह से जिसको दुख होता है, अपने शरीर की वजह से या अपने मन की वजह से। शरीर की वजह से कैसे होगा? बुखार हो गया जी, ये बीमारी हो गई जी, जाड़ में कीड़ा लग गया जी, शरीर की वजह से दुख। खांसी जुकाम हो गया जी, टाइफाइड हो गया जी, ये ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी मेरा, तो बीपी बढ़ने लग गया जी, शुगर हो गया। तो इस तरह से शरीर की वजह से मिलने वाले जो दुख होते हैं आध्यात्मिक क्लेश के अंदर आते हैं। इसी के अंदर दूसरा है मन से दुखी होना। डिप्रेशन हो गया जी, बच्चा फेल हो गया क्लास में, अब उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ा, डिप्रेस घूमता है वो। या धंधे में लॉस हो गया जी, डिप्रेस हो गया वो व्यक्ति, करे तो क्या करे, जीवन में निराशा हो गई है। तो इस तरह से शरीर और मन, अपने ही शरीर और अपने ही मन से जो दुख हमें मिलते हैं उसे बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। इसके अंदर दूसरा आता है आदि दैविक क्लेश, जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हमें दुख आते हैं। जैसे आजकल हर जगह पर बारिश ने हड़कंप मचाया हुआ है, पहाड़ों पर विशेषकर बाढ़ आई हुई है, सबके घर उजाड़ दिए गए हैं। तो इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। वैसे अगर हम गहराई से सोचें, ये सब मनुष्य की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। अब टूरिस्ट बढ़ाना है जी, हिल स्टेशन पे टूरिस्ट को बढ़ावा देना है,
पहाड़ काट काट के चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी, वहां के जंगल ध्वस्त कर दिए। जब जंगल नहीं रहेंगे तो बादल किससे टकराएंगे? बादल उस पत्थरों से टकराएंगे, पत्थरों से टकरा के बादल फट जाते हैं और वहां पर बाढ़ आ जाती है। अर्थात ये मनुष्य की वजह से ही हो रहा है, लेकिन है फिर भी प्राकृतिक आपदा जिसको मनुष्य रोक नहीं सकता। बाढ़ आना, भूकंप आना और सुनामी आ जाना समुद्र में, तूफान में सब कुछ बह जाना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये आदि दैविक कलेश के अंदर आ जाता है। तीसरे तरह का हो गया आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक में क्या होगा? जो दूसरों की वजह से हमें कष्ट मिलता है। दूसरों की वजह से कैसे? पड़ोसी से लड़ाई बच गई जी हमारी, तो अभी अपने ही समूह में कोई व्यक्ति हो, मान लो उनको गुस्सा चढ़ गया किसी बात पर, मैं किसी को ये क्लास ज्वाइन करने नहीं दूंगा, मैं किसी को ये सत्संग करने ही नहीं दूंगा। तो सत्संग में जितने व्यक्ति बैठे हैं सब के सब परेशान उस एक व्यक्ति की वजह से। हमें मच्छर ने काट लिया जी, हम मच्छर की वजह से परेशान हो गए, ठीक है। इसी तरह से कुत्ता भौंक रहा है जी, कुत्ते ने काट लिया, उस कुत्ते की वजह से हम परेशान हो गए। यानी कि दूसरों की वजह से जो हमें कष्ट मिलते हैं, कोई धमकी दे रहा है फोन पर कि इतना माल लेके आ जाना नहीं तो फिर उड़ा देंगे, गैंगस्टर धमकी देते हैं। तो कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जब दूसरों की वजह से हमें कष्ट मिलता है उसे बोलते हैं आदि भौतिक कलेश। तो भगवान इन तीन कलेशों के बारे में बात कर रहे हैं। इन तीन कलेशों में दुनिया के सारे दुख सम्माहित हो जाते हैं। चौथे किसी दुख की बात करने की आवश्यकता नहीं रहती जब इन तीन दुखों की बात आ गई। ये हेडलाइन है सभी दुखों की। तो भगवान कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति को ये तीनों के तीन कलेश का सामना करना पड़ रहा हो, यानी कि वो बीमार भी है, प्राकृतिक आपदा भी आ गई, कोई दूसरा उसको परेशान भी कर रहा है, यानी कि जीवन बिल्कुल बहुत ज्यादा निराशाजनक हो गया है, उस समय भी यदि किसी व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता। कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। ऐसे में तो कोई भी विचलित हो जाएगा। अब अपना ही उदाहरण ले लीजिए, जो हमारी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी और हम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, हो सकता था इतने से में ही हम परेशान हो जाते कि क्या हो रहा है आज ये। और कुछ भक्त हो भी गए होंगे कि आज कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रही हमारी। लेकिन तीन ताप तो बहुत बड़ी चीज है। ये कॉल डिस्कनेक्ट होना ये तो छोटी सी बात थी, तीन ताप बहुत बड़ी बात है। भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, सांप ने काट लिया, को रोग हो गए शरीर में, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं अगर उस समय भी व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता, या फिर इसका ऑपोजिट ले लो, सुख में प्रसन्न नहीं होता। जॉब लग गई जी आज मेरी, इंटरव्यू क्लियर कर दिया भाई ने, आईएएस का इंटरव्यू था, हो गया, या एक्साइज इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था, क्लियर हो गया, जॉब लग गई। अब तो हम धमाके मचाएंगे दुनिया में, ये कर देंगे, वो करके दिखाएंगे, पार्टियां हो रही हैं जी, चैंपियन खुल रही है, क्लब में जा रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। शराब पी पी कर पूरी रात क्लब में लोटपोट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये? मतलब सुख मिला था, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसकी प्रसन्नता सहन नहीं हो रही, उमड़ उमड़ के निकल रही है। और भगवान क्या कह रहे हैं? जिसकी जॉब लग गई वो चुपचाप रहे, आराम से अपना कर्तव्य पालन करे, ऐसा हो। यानी कि सुख में प्रसन्न जो नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। आसक्ति, अटैचमेंट, कॉलेज में गए थे जी, हाँ फर्स्ट ईयर की थी, आसक्ति हो गई, अब क्या करूं मैं, अब तो कॉलेज रोज जाया करूंगा, पहले तो छुट्टी कर लेता था, अब रोज जाया करूंगा। आसक्ति, आसक्ति किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी चीज से हो सकती है। मामा के घर गए थे, मामा के घर BMW ले आए मामा जी, तो हमारे तो ये छोटी सी खड़ी है 800, मारुति 800,
अब तो BMW लेके आनी पड़ेगी, या मैं तो मामा जी के बार बार जाऊंगा, रोज उसी कार में घूमूंगा। आसक्ति हो गई। किसी व्यक्ति से हो सकती है आसक्ति, वस्तु से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है आसक्ति। भय, किस चीज का भय? पता नहीं मैं जीवन में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। मैं चल तो रहा हूं, पता नहीं आगे इस टनल से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा या ऐसे ही अंधेरा होता रहेगा। मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पता नहीं मेरा एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। मैं भक्ति में बढ़ तो रहा हूं, पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पता नहीं भगवान है भी या नहीं भी। तो अनगिनत तरह के हमारे भय होते हैं। मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा मेरा, पता नहीं क्या क्या भय होते हैं। क्रोध से मुक्त है जो, आसक्ति, भय और क्रोध। जरा सी बात में क्रोध आ गया, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, अब देख मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, मुझे जानते नहीं हो तुम। क्रोध, क्रोध आ जाता है व्यक्ति को। जब क्रोध कब आता है? जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब क्रोध आता है कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है, अगर कोई कंट्रोल करने वाला है वो केवल और केवल भगवान है। भगवान के अलावा दूसरा कोई कंट्रोलर हो ही नहीं सकता। तो हम मिथ्या ऐसा प्रयास करते हैं चीजों को कंट्रोल करने का। ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैं इन्हें नौकरी देता हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा इन्हें करना पड़ेगा, नहीं तो फायर। मतलब व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है हर चीज को, जो मैं कहूं वैसा ही हो, और अगर ऐसा ना हो तो क्रोध। जो मेरी इच्छा है अगर वो मुझे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्रोध। भगवान कह रहे हैं जो आसक्ति, भय और क्रोध इन तीनों से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब देखने में तो ये श्लोक एक लाइन का है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है। भगवान ने इसमें सब कुछ ले लिया, सब कुछ। सृष्टि के 3 ताप ले लिए भगवान ने, 3 तरह के दुख, जिसमें सारे के सारे दुख आ जाते हैं। भगवान ने सुख भी ले लिया। मान लो कह देते हैं आपको स्वर्ग में जाने को मिल रहा है, वहां पर आनंद ही आनंद लेना। अगर किसी ने ऑफर दे दिया, ऐसे कोई देवता प्रकट हुए और ऑफर दे दिया, तो हमसे वो सुख भी सहन नहीं हो रहा, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। और कुछ व्यक्तियों को तो जब सुख सहन नहीं होता तो हार्ट अटैक आ जाता है कि सुख नहीं सहन कर पाया ये, तो उसका डिसएडवांटेज हो गया वो। तो भगवान ने यहां पर सुख और दुख दोनों ये चीजें ले ली। आसक्ति, भय और क्रोध, तीनों चीज ये ले ली कि जो व्यक्ति इनके होते हुए भी, यानी कि सुख होते हुए दुख होते हुए एक जैसा रहता है, और आसक्ति, भय और क्रोध तीनों से मुक्त है। ना तो वो किसी से अटैच होता, फर्स्ट ईयर की नो, सभी जीव हैं, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, उसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। तो मैं भगवान को उस दृष्टि से कैसे देख सकता हूं? यानी कि वो उस फर्स्ट ईयर वाली से अटैचमेंट नहीं रखेगा, सबको भगवान स्वरूप मानेगा। उसके अलावा और भी उदाहरण लिए थे अटैचमेंट के। उस कार के प्रति, ये कार BMW, ये तो केवल भोग का एक साधन है, रजोगुण को तृप्त करने का एक साधन है। तो मुझे तो रजोगुण में नहीं जाना, मुझे तो भगवान के पास जाना है। और भगवान के पास जाने के लिए पदार्थ से मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो एक पदार्थ है केवल। यानी कि व्यक्ति को आसक्ति किसी भी चीज से ना हो। भय, जब भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैंने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, तो मुझे किस बात का भय? जो पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, जो पूरी दुनिया का संचालन करने वाले हैं, जिनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि बन जाती है और सृष्टि नष्ट भी हो जाती है, तो उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुझे किस बात का भय? अगर उन्होंने मुझे जीवन दिया है, पालन पोषण भी वही करेंगे, मुझे किसी बात का भय नहीं। अर्थात व्यक्ति भय से भी मुक्त है। यह भय से मुक्त तब होगा जब उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा। तीसरा, क्रोध, जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि कंट्रोल करने वाले केवल और केवल कृष्ण हैं, हम केवल खिलौने हैं, हमें तो वैसा करना है जिससे भगवान की सेवा हो सके, हमें कंट्रोल नहीं करना, प्रभुत्व नहीं जमाना किसी पर भी, हम दास हैं, स्वामी नहीं हैं।
जो स्वामी होता है वही प्रभुत्व जमा सकता है, लेकिन हम तो दास हैं और दास का काम क्या होता है? सेवा करना होता है। तो हमें तो सेवा करनी है। जब ये भाव हृदय में प्रकट हो जाएगा तब क्रोध का मतलब ही नहीं होगा। तो उस समय जब व्यक्ति ये गुण अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, उस समय वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाएगा। अर्थात जब ऐसा व्यक्ति सड़क पर चलेगा तब उसको ना किसी से आसक्ति, ना कोई भय, खुले मन से चलने वाला होगा वो, ना किसी पर क्रोध करेगा, बिल्कुल शांत मन, मंद मुस्कान के साथ भगवान का चिंतन करते हुए वह उस सड़क पर चलेगा जिसे देखकर बाकी सभी भी मोहित हो जाएंगे। उद्धव जी के जैसे, उद्धव जी श्री कृष्ण के जैसे लगते थे, वो उनका गुण है। शांत भाव, आसक्ति रहित, क्रोध से रहित, भय से रहित। तो इस तरह हमें भी बनना है, ना आसक्ति करनी, ना भय, ना क्रोध करना। फिर भगवान कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अब हम जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए। जाते जाते रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या करेंगे हम? ओहो, शुभ काम के लिए जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो कुछ ना कुछ गलत होना ही होना है। तो लेकिन भगवान कहते हैं, जो भक्त होगा वो कभी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि बिल्ली रास्ता काट गई या फिर आज सूर्य ग्रहण है, इस बात की परवाह नहीं करेगा कि सूर्य ग्रहण होने की वजह से कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। नहीं, भक्त को पता है मुझे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे तो केवल भगवान का नाम जप करना है। मुझे क्या मतलब बिल्ली रास्ता काटे ना काटे, ये भगवान जाने। क्यों रास्ता कटवाया है, कहां इसको जाना है, ये भी तो एक जीव है, इसके अंदर भी भगवान का वास है। तो जिसके अंदर भगवान का वास हो वो मेरे लिए कैसा शुभ या अशुभ। भक्त कभी भी अशुभ नहीं सोचेगा। शुभ, कोई शुभ बात हो जाए, हाँ मेरी ये वाली आंख फड़क रही है, ये तो शुभ संकेत होता है। हाँ मुझे सपने में आज भगवान दिखे थे, शुभ संकेत होता है, या कुछ और शुभ संकेत दिख गया। लेकिन भक्त इसकी तरफ भी नहीं देखेगा। भक्त कभी शुभ अशुभ की चिंता करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो एक ही काम है केवल, मुझे तो हरि नाम जप करना है। मुझे क्या मतलब कहां पर क्या शुभ क्या अशुभ, मेरा पालन पोषण भी भगवान ने ही करना है, तो मुझे तो उसकी भी चिंता नहीं कि मेरा कोई काम खो जाएगा मुझसे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे उसकी भी चिंता नहीं। भगवान ही पालन पोषण करने वाले हैं, तो शुभ और अशुभ तो फिर होगा क्या। और ये शरीर के साथ अगर कुछ होने वाला है तो ये भी एक शरीर है, किराए पर लिया हुआ है हमने, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो चिंता किस बात की करूं? शरीर से रिलेटेड तीनों तापों से मैं मुक्त हूं। तीनों ताप में क्या होगा? या शरीर का नुकसान, या फिर बाहर से कोई भूकंप आ गया, या कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, या कोई मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन मैं तो स्थिर मन वाला हूं, मैं तो भक्त हूं, कोई मुझे परेशान कैसे करेगा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को कोई परेशान कर सकता है, आत्मा को थोड़ी ना। पर मैं आत्मा हूं, मुझे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मुझे चिंता किस बात की? मैं किस शुभ और अशुभ के चक्कर में फंसूं? मुझे फंसना ही नहीं है। मैं तो भगवान का दास हूं और हर समय भगवान का नाम जप करता रहूंगा, तो शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करूंगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, उनसे ना हर्षित होगा शुभ से, ना ही घृणा करेगा अशुभ से, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान कछुए का एक उदाहरण ले रहे हैं यहां पर। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा था, प्रश्न याद कीजिए अर्जुन का, कि भगवान ये क्यों उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा था, प्रभु जो भक्त होगा उसके लक्षण क्या होंगे, वह किस तरह से बैठता है, ये शब्द बोला था ना अर्जुन ने भगवान से। वहां बैठने का मतलब
कि अपनी इंद्रियों के साथ कैसे डील करता है व्यक्ति। जब उसे कोई भोग की लालसा होने लगे, उसके सामने कोई माया आ जाए, तब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेगा, ऐसा अर्जुन ने पूछा था। उसका उत्तर भगवान कछुए के माध्यम से दे रहे हैं कि जब मान लो कछुआ क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, तब कछुआ आराम से बैठेगा, अपने जो उसकी वो होती है ना, अंग होते हैं उसके, उसको बाहर फैला लेगा कि हाँ अब माहौल मेरे अनुकूल है। जब उसको लगेगा कोई खतरा है बाहर, तो कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंगों को संकुचित कर लेता है, अपने आप को ढक लेता है कछुआ। तो भक्त क्या करता है ऐसी कंडीशन में, कछुए के उदाहरण से भगवान ने बताया। एक भक्त को अगर सामने कोई माया दिख जाती है कि ये माया है और मैं विचलित हो सकता हूं, तो वो अपने आप को उस कछुए की तरह संकुचित कर लेता है कि मैं इसके प्रभाव में ना आने पाऊं। ये भक्त का स्वभाव है। और जब उसे लगेगा कि हरि नाम चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्त ऐसा कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, तब वो अपनी इंद्रियों को खोल लेगा, तब वो अपने कानों को खोल लेगा, तब वो सुनने लगेगा कि क्या कीर्तन हो रहा है। और जब कुछ गलत हो रहा है, कहीं पर शराब पी रहा है कोई, कोई गलत मूवीज देख रहा है कोई, या कुछ भी गलत हो रहा है सामने, तब वो अपनी इंद्रियों को बंद कर लेगा, माया को देखते ही आंखें बंद कर लेगा। कुछ कानों से सुन रहा है तो अपने कानों को दूसरी साइड कर लेगा, यानी कि वो अपनी इंद्रियों को उसी टाइम ढक लेगा उस दृश्य से। अब कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि माया से प्रभु कैसे बचा जाए। अब मार्केट में चलते चलते माया का अटैक हो जाता है। अब चलते चलते ही हमें ऐसा लगता है ये तो बंगला बहुत बड़ा है जी, इतना बड़ा घर, और हमारा तो छोटा सा है, तो हमें भी ऐसा घर बनाना चाहिए। तो क्या हुआ, माया का अटैक हो गया, माया का प्रभाव पड़ गया। तो अब वो घर पे आके इस चिंतन में बैठ जाएगा, भाई मैं तो कितना गरीब हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बचपन से लेकर अब तक मैं इसी गरीबी में पड़ा हूं और आगे भी मेरा ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है। वो देखो कितना बड़ा घर बना के बैठ गया वो व्यक्ति जिसका घर था, उस सेक्टर में तो इतने सुंदर सुंदर घर हैं, हमारा तो छोटा सा है, पता नहीं हम भी कभी ऐसे घर में रह पाएंगे क्या नहीं, मुझे लगता तो नहीं है इस जीवन में हम। मतलब व्यक्ति उस चिंतन में डूब गया, वहां पर माया का प्रभाव पड़ा और उस चिंतन में डूबा 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 भक्ति से बहुत दूर चला गया। भगवान ने कहा था रजोगुण में नहीं पढ़ना, तमोगुण में नहीं पढ़ना, पर आप तो पढ़ गए। रजोगुण की वजह से, भोग की प्रवृत्ति की वजह से कि मुझे भी ऐसे घर में रहना है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गद्दों पर सोना है, तो वो भोग की प्रवृत्ति आ गई, रजोगुण प्रभावित हो गया वहां पर, तो इसलिए वो चिंतन में बैठ गया, उसी के चिंतन में। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं जो भक्त होगा ऐसे समय पर अपनी इंद्रियों को बंद कर लेगा। अब जब उसने सुंदर सुंदर घर देखे बड़े बड़े, तो भक्त क्या करेगा, भक्त सबसे पहले भगवान का नाम उच्चारण करेगा, हे कृष्ण मुझ पर इस माया का पर्दा मत पड़ने देना प्रभु। सबसे पहले वो भगवान से प्रार्थना करेगा, फिर अपनी नजर को वहां से हटा लेगा। मैं घर का उदाहरण ले रहा हूं और आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहां से नजर हटा लेगा, खाने की चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है कोई। तो भक्त पहले अपना फेस दूसरी साइड कर लेगा, उसकी तरफ देखेगा नहीं। कोई कानों से हमें कुछ ऐसा सुन रहा है जो हमें नहीं सुनना चाहिए, तो भक्त अपने कान बंद कर लेगा, कछुए की तरह अपने अंगों को संकुचित कर लेगा। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। और जहां पर भगवान की चर्चा हो रही होगी तो बड़े खुले दिल से बैठ जाएगा, अपनी आंखें खोल लेगा, भगवान का विग्रह देखेगा, भगवान का कीर्तन श्रवण करेगा, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा। तो ये भक्त का लक्षण होता है कि जब भी वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है, तब वो अपने आप को कैसे वश में करता है। फिर भगवान कहते हैं आगे, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब कल प्रश्न किया गया था कि हम कैसे बचें पाप से,
कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम अपने भक्ति में पुष्ट कैसे बने। ऐसा प्रश्न था कल भी कि हमसे कहीं पर गलती भी हो सकती है, हमसे वाणी का अपराध हो सकता है, भक्ति करते करते हम में शायद क्रोध आ जाए और हम किसी को गलत वाणी बोल दें, तो नाम जप करते हुए अगर ऐसा हो गया तो नाम के प्रति अपराध हो गया। तो ऐसा प्रश्न कल भी था, तो उसका उदाहरण भगवान यहां पर दे रहे हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब व्यक्ति ने यह सोच लिया कि अब मुझे भोग नहीं करने, मैं बिल्कुल भोगों से निवृत्त हो जाऊंगा। जैसे कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, कुटिया में रहेंगे, वहां पर भजन करेंगे आनंद से। चले तो गए कुटिया में अब, लेकिन कुटिया में क्या याद आ रहा है उसको? पत्नी आती थी शाम को, मतलब मैं आता था घर पे तो पत्नी पूछती थी, हाँ जी दिन कैसा रहा आपका, कुछ खाया पिया या नहीं, सर्द बादूं, क्या खाने को लाऊं। इतनी भी बुरी नहीं थी, हाँ लड़ाइयां होती थी हमारी, पर कम से कम कुछ सेवा तो कर ही देती थी, बच्चे भी आ जाते थे पास में। तो वहां पर बैठा बैठा ये चीजें सोच रहा है। कहां पर बैठे बैठे? कुटिया में बैठे हुए, हरिद्वार चला गया और कुटिया में बैठा ये सब सोच रहा है। यानी कि उसके अंदर अभी भी भोग की प्रवृत्ति बनी हुई है, चाहे वो सन्यासी क्यों ना बन गया हो। तो अब जो कल वाला प्रश्न था कि हम भक्ति में पुष्ट कैसे बने, कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, जब उत्तम रस हमें मिल जाएगा, हायर टेस्ट, तो उसके अनुभव से ऐसे कार्यों को बंद कर सकते हैं। अर्थात जब हमें मैंगो शेक मिल रहा हो तो हम सिंपल दूध क्यों पिएंगे? सिंपल सी बात है, 2 ग्लास रखे हैं, एक में मैंगो शेक है, एक में सिंपल दूध है, तो हर कोई व्यक्ति मैंगो शेक ही उठाने वाला है। और लेकिन अगर हमने एक ग्लास में दूध है और दूसरे में चाय है मैंगो शेक की बजाय, तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? तो शायद दूध के पास जाएगा। मतलब क्या बन रहा है? हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे पास होने से थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया हो। समझ रहे हैं कि हमारे पास जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो, उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है, जो इंद्रिय भोग हमने अपने मन में बिठा रखे हैं, अगर उनसे कहीं ज्यादा कोई और उत्तम रस हमें मिल जाए तो ये तुच्छ से इंद्रिय भोगों से हम बच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब आपको बोल दे कि बहू लेके आनी है जी, तुम्हारा विवाह करेंगे, अब एक मिल रही है 25 साल की कन्या, दूसरी मिल रही है 50 साल की, तो आप कहां जाएंगे? 25 साल वाले के पास जाएंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे कितने भी उदाहरण आप ले सकते हैं कि अगर हमें बेटर मिले तो हम छोटे वाले के पास क्यों जाए। तो यहां पर बोला जा रहा है उत्तम रस अगर मिल जाए, और उत्तम रस क्या है? उत्तम रस केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति है, इससे ऊपर दूसरा कोई रस नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने यह रस प्राप्त कर लिया तो फिर वो तुच्छ से भोगों में नहीं लगने वाला, और जब तक कर्म कांड में फंसा रहेगा कि इस देवता को प्रसन्न कर दूं तो मुझे धन मिल जाएगा, उस देवता को प्रसन्न कर दूं तो सिद्धियां मिल जाएंगी, और उन सिद्धियों से मैं किसी का रोग ठीक कर दूंगा, किसी का कुछ ठीक कर दूंगा, और मेरी वाहवाह हो जाएगी और मेरा तो गुणगान होने लगेगा दुनिया में। जब तक वो भक्ति का उत्तम रस व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, तब तक इन तुच्छ से भोगों में लगा रहेगा। तो इस बात का इलाज क्या है भक्ति में पुष्ट होने का? केवल और केवल भगवान में ध्यान रखना है, बढ़ते जाना है, नाम जप करते जाना है, और जो भगवान ये गुण यहां पर बता रहे हैं इन गुणों को ग्रहण करना है। कौन कौन से मुख्यतः आज गुण बताएं? तीनों ताप होने पर भी व्यक्ति विचलित ना हो, तब भी वह ध्यान पूर्वक भगवान का स्मरण करता रहे, आसक्ति ना हो पदार्थ के प्रति, भय ना हो और क्रोध ना हो उसके अंदर। भगवान ने ये मुख्य रूप से गुण बताए हैं। जो व्यक्ति कम से कम इन गुणों को अर्जित कर लेगा फिर वो गिरने वाला नहीं है, फिर वो उत्तम रस को प्राप्त कर लेगा। तो आज यहीं तक करते हैं, इससे ज्यादा फिर ऊपर से जाएगा सभी के। हरे कृष्णा।
प्रभु जी मुझे कुछ कहना था आपसे आज। हाँ जी, कहिए। आपकी आज्ञा हो तो बोलना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आप कहते हैं ना कि लास्ट में जब मैं खत्म कर दूं, जब आप लोग सब बोल सकते हैं कि जिसका जो भी प्रश्न हो। हाँ हाँ, बोलिए गौरव जी। प्रभु जी ऐसा है कि हमको तो ऐसा लगता है, जैसे जो हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं, कि हमारा इस संसार में कोई प्रभु जी है ही नहीं भगवान के अलावा। जितना भी आज तक आपने हमको ज्ञान दिया, मेरे को तो अपनी तरफ से ऐसा ज्ञात होता है, अंदर से मतलब आत्मा से आवाज आती है कि अपना इस संसार में अपने जो माँ बाप हैं वो भी अपने नहीं है भगवान के अलावा। हम्म। प्रश्न क्या है इसमें? ऐसा मेरा प्रश्न मन में इसलिए आया। फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी आप लोग हंसेंगे फिर मुझ पे, कि मतलब मैं बात तो सही कहता हूँ, आप लोग फिर मुझसे कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को लेकर कहाँ से आते हैं। ठीक है लेकिन गौरव ये जी, संसार अभी अभी हंस जो लेते हैं संसार हम। वाले लोग, आपका नहीं प्रश्न जो सुनने से संसार पहले का, हंस लेते हैं ताकि आपके प्रश्न की वैल्यू बनी रहे। आप प्रश्न जी बताइए। प्रश्न प्रभु जी ये है कि आज मैं किसी व्यक्ति को, आज रक्षाबंधन का त्योहार रहता है, सभी के यहाँ मनता है, हम्म। तो शाम को हम अपने किसी मित्र को अपने साथ कहीं पे ले जाने के लिए हमने इनवाइट किया कि ऐसे ऐसे हमारे घर मथुरा में मेला लगता है, तो हम लोग थोड़ा मेला स्पेंड करेंगे और फिर रात को 10 बजे वापसी आ जाएंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को अटेंड करेंगे जो प्रभु जी गीता लेक्चर की क्लास हमको देते हैं। तो हम उसको लेके गए साथ में। अब उसने हमारे साथ ऐसा किया। अब ये बताओ, मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति था उसको लेके मैं गया साथ में, जो मैं खा रहा हूँ अच्छी चीजें, वो मेरा कर्तव्य है, मैं अकेला खाऊं ये तो नहीं था। अब मैंने सामने वाले व्यक्ति से ये कहा कि भैया जो मैं खा रहा हूँ आप भी पाओ, आप भी खाओ, तो इसमें मेरा कोई गलत चीज नहीं था, और जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप भी एंजॉय करो। अच्छा, उस व्यक्ति को ना तो कुछ खाना था मेरे साथ और ना मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करना था। मैं अपने अच्छे मतलब उसमें माइंड में गया था, उन्होंने कुछ अलग मेरा माइंड कर दिया। मतलब ऐसा मेरे को दुख अंदर से महसूस हुआ कि अपना कोई है ही नहीं संसार में। ऐसा भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ प्रभु जी आज। आज मेरा मन बड़ा उदास भी है। वैसे तो बहुत अच्छा पर्व है, बहन का मतलब भाई बहन का बहुत अच्छा त्योहार है, मगर मेरा अभी कुछ समय पहले ऐसा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया प्रभु जी कि आप पूछो मत बस इन सब बातों को लेकर के। जब मेरे अंदर से एक ही आवाज आई कि भगवान के सिवा कोई भी नहीं है और भगवान हमको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि तू किसी पे भरोसा मत कर। मेरी एक बहुत ज्यादा एक बेवकूफी रहती है हमेशा सभी के प्रति, मैं सबको बहुत जल्दी अपना बना लेता हूँ। अपने अंदर से ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा और मैं इसका। अब उस सामने वाले की अंदर की मेरे को भावना ऐसी मालूम नहीं रहती है किसी की भी अदरवाइज, कि वो मेरे को कितना सपोर्ट कर रहा है या कितना मेरे को वो दे रहा है रेस्पॉन्स। अब आप इसमें ये बताइए प्रभु जी, क्या मेरी गलती थी इसमें? ऐसा मैंने सामने वाले व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति था वो जो किया मैंने। हम लोग कहीं जा रहे हैं, किसी को साथ में इनवाइट कर रहे हैं, तो जो हम लोग अच्छी चीज खा रहे हैं उसको हम इनवाइट करें, तो उसका क्या कर्तव्य था कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, और जो हम खा रहे हैं अच्छी चीजों का सेवन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ ले, थोड़ा बहुत पाए हमारे साथ। क्या मैंने गलत किया उस व्यक्ति के साथ? आपने तो सही किया, पर उन्होंने क्या किया मुझे ये समझ नहीं आया अभी। उन्होंने बोल तो रहा, उन्होंने ना तो मेरी कोई चीज ली खाने पीने की, अच्छी जो चीज अच्छा, थी ठीक है। खाने पीने की जो अन्न रहता है, जो मैंने उनको खिलाना पिलाना चाहा, और मैं जो जितनी मतलब जिस मूड में मैं गया था मेरा भी मूड उन्होंने ऑफ कर दिया, फिर हम लोग वापसी आ गए। पर क्यों ना नहीं तो मैंने किया कोई उन्होंने हमारे ऐसा? यहाँ, पता आपको नहीं क्यों नहीं क्या किया, लगता है? और मुंह और फुला लिया था। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर मैंने अपने के ही क्यों आया फिर, ऐसा मेरे भाव आया अंदर से। मैं इससे तो अकेला ही आ जाता ना, तो मैं अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करके अपने घर चला जाता आराम से। ऐसा है गौरव जी, हमें दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रखनी होती, किसी से आशा नहीं रखनी। आशा रखनी है तो केवल भगवान से। द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने द्रौपदी ने पहले सबको बोला था, पितामह मेरी रक्षा करो, धृतराष्ट्र पिताश्री रक्षा करो, सभी को बोला था। पर क्या किसी ने सहायता की? किसी ने नहीं सहायता की। क्या मजबूरी की वजह से हो या कोई भी कारण हो, सहायता किसने नहीं की। जब उन्होंने कृष्ण को पुकारा हृदय से, कृष्ण उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गए। तो किसी से भी आशा नहीं करनी भगवान के अलावा। और जो आपके अंदर आज भाव आया है,
कि हमारे केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान ने जो हमें रिलेशंस दिए हैं इस धरती पर, वो रिलेशन इसलिए दिए हैं ताकि हम जीवन को जी सकें। हमने भगवान के आगे ऐसा प्रस्ताव रखा कि हमें सेवा नहीं करनी, हमें सेवा नहीं करनी प्रभु, हमें भी आनंद लेना है। हम आत्मनिर्भर होकर रहेंगे, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। जैसे आप आनंद ले रहे हो हम भी ऐसे ही आनंद लेंगे, भोग करेंगे। तो हमारी इस जिद की वजह से भगवान को सृष्टि बनानी पड़ी। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई ही क्यों, जिसमें पाप और पुण्य के चक्रों में हम फंस जाते हैं और 84 लाख के चक्र में हम फंस गए। तो सब गलती भगवान की है, ऐसी सृष्टि बनाई। पर व्यक्ति को ये याद नहीं है कि सृष्टि बनाने पर मजबूर हमने किया। भगवान हमारे पिता हैं। अगर हम पिता को बोलेंगे पापा मैं घर पे नहीं रहना चाहता, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना है, मैं तो वहीं रहूंगा जाके, मैं नहीं सड़ूंगा यहाँ पे, इतना डस्ट है यहाँ पर, तो भारत में क्या है यहाँ पर, मुझे नहीं रहना, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पापा ने कहा बेटा आराम से रहो, यहीं पर मेरे पास रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है यहाँ पर वहां जाकर तुम कैसे मैनेज करोगे सब कुछ। बच्चा नहीं माना, मैं तो पापा जाऊंगा ही जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। तो अब पापा क्या करें? आजकल बच्चे मानते भी तो नहीं। तो पापा ने बोल दिया तो ठीक है चले जाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके उसको नानी याद आ गई। अब सब कुछ अपने आप ही करना है, सुबह का खाना भी अपने आप बनाओ, रात का खाना अपने आप बनाओ। मैं थक के घर पे आता हूँ, कोई खाना देने वाला नहीं, माता तो इंडिया में ही रह गई, ये खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा, बाहर से लाऊंगा तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, अब वो पैसे चाहिए तो मुझे और कमाना पड़ेगा, बुखार हो गया दवाई मुझे कौन दे, मैं तो अकेला पड़ गया, क्या क्या करूं मैं, अब घर का रेंट भी देना है, नौकरी पर भी जाना है, खाना भी खाना है, पकाना है। बंदा ऐसे फंस गया बुरी तरह से कि पूछो मत। वही हाल हम सभी लोगों का है। हमने भगवान से ऐसी जिद की थी कि हमें इंडिपेंडेंट होकर रहना है। भगवान ने कहा था नहीं तुम यहीं सही हो, हम नहीं माने। तो भगवान ने फिर कहा लो मैं तुम्हारे लिए एक ऑस्ट्रेलिया बना देता हूं, अभी कोई है नहीं ऑस्ट्रेलिया पर, मैं बना देता हूं, तुम वहां जाकर अपना आनंद लेने का प्रयत्न करो। तो इस वजह से भगवान ने ये सृष्टि बनाई थी जिसके अंदर भोग दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये भोग के साधन बनाए ही क्यों, जब शास्त्रों में इनका भोग करने से मना किया गया है, तो फिर भगवान ने क्यों भोग बनाए, क्यों हमें पाप का भागी बनाया? क्योंकि हमारी इच्छा थी, हम भोग करना चाहते थे, इसीलिए तो भगवान ने सृष्टि बनाई थी और उसके अंदर भोग दिए गए, लो कर लो भोग। लेकिन साथ में भगवान नियम दे रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कि ऐसा नहीं करना बेटा, मेरे पास ही तुम ठीक हो, इन भोगों के चक्कर में मत फंसो। भगवान इतने कृपालु हैं, ये भोग देने के बावजूद हमारा ख्याल रख रहे हैं कि हमारा बेटा कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। पर हम पापा की आवाज सुनते ही नहीं। पापा बार बार फोन करके भी हमें बता रहे हैं बेटा ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ दिक्कत हो बता देना मुझे। तो भगवान गुरु के माध्यम से हमसे पूछते हैं तुम सब ठीक हो ना, ज्ञान देते हैं बच्चा ऐसे नहीं ऐसा करो। भगवान ने भेजा हुआ उनको। और जैसे पिताश्री किसी अपने दोस्त को बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि हमारे बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी बच्चा है वो, तो भगवान गुरु को भेजते हैं कि हमारे इन अंशों का, हमारे इन पुत्रों का ख्याल रखना है आपने। पर अब हम उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो इसलिए किसी और पर विश्वास मत करो। ऑस्ट्रेलिया है ये, मतलब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका का ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका का ले सकते हैं, जो हमारी रीच से थोड़ा दूर है उनका एग्जांपल, जहां पर हमें अकेले रहना पड़े। तो हमें गुरुओं की सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारे पिताजी के मित्र हैं, हमारे भगवान के हैं वो, तो हमें उनकी सुननी चाहिए, बाकी दुनिया पर विश्वास नहीं करना। ये बिल्कुल आपके अंदर से बात आई है आज गौरव जी कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये रिश्ते भगवान ने बनाए हैं हमारे लिए, क्योंकि हम अब अपना भारत छोड़कर दूसरे देश में आ गए हैं, तो भगवान ने पीछे पीछे भेज दिया अपने लोगों को कि इसकी सहायता करना। तो ये रिश्ते हमें वैसे मिले हैं ताकि हम इस जीवन यापन को कर सके पूरा।
हमें भोग करना था, लो करके देख लो भोग में आनंद है क्या नहीं। अब पिताजी और क्या करें जब बच्चा नहीं मान रहा। तो सिंपल सी बात यह है, हमारा भगवान के अलावा कोई नहीं है, वही हमारे पिता हैं, वही हमारी माता हैं, हमारे सब कुछ वही हैं। ये जीवन तो केवल एक बहाना है जीने का।